वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 8 पीआरसी लागू होने के बाद कितना पैसा बढ़ेगा, कितनी सैलरी बढ़ेगी। हमारी सैलरी अगर 7,000 है तो कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर हमारी सैलरी 20,000 है तो कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आज इस वीडियो में आपको यही क्लियर करने वाला हूँ कि अगर 8 पीआरसी लागू होती है तो उसके बाद आपकी सैलरी कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, कितने फिटमेंट्स बढ़ेगी, या फिर फिटमेंट क्या रहने वाला है। उसके बाद 2007 में जब बढ़ी थी तो कितना फिटमेंट था, छठी पीआरसी से 7वीं पीआरसी में जब लेके गए थे तब कितना फिटमेंट था, सब कुछ आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर वगैरह बताना चाहता हूँ आपको। जब 8 पीआरसी लागू होगा तो आपकी जो सैलरी है कम से कम 30 से 34% बढ़ने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे वो भी जान लेते हैं। जब छठी पीआरसी आई थी, ठीक है, समथिंग 2006 में छठी पीआरसी और 7वीं पीआरसी के बीच में यहाँ पर अंतर बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर जब छठी पीआरसी लागू हुई थी तो पहले जब यहाँ पर चौथी पीआरसी थी, 5वीं पीआरसी थी, 5वीं से लेकर छठी के बीच में पहले 3,500 यहाँ पर वेतन था तो 7,000 हो गया, ठीक है। फिर छठी से 7वीं में आई पीआरसी लागू हुई तो 7,000 से सीधा फिटमेंट बढ़कर 2.57 बढ़कर सीधा 18,000 सैलरी हो गई, ठीक है। अब जैसा कि देखा जाता है हर 10 साल में पीआरसी चेंज हो रही है, ठीक है। तो ऐसे में अगर 2.57 से भी फिटमेंट फैक्टर लागू होता है या फिर 2.83 से भी फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो 18,000 से सीधा 53,000 होने वाली है आपकी, ठीक है। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो 30% बढ़ने वाली है। 7th पीआरसी की बात करें तो 14% की हाइक से यहाँ पर बढ़ाया गया था। डीए और मूल वेतन को अगर मिला दिया जाए तो समथिंग 14% की हाइक से सैलरी बढ़ी थी। लेकिन यहाँ पर और भी अलाउंसेस वगैरह बहुत सारे ऐड होते हैं, अगर उनको भी ऐड किया जाए तो जो सैलरी है वो समथिंग 23% बढ़ी है आपकी, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अब 10 साल बाद भी हो गया है, समय बहुत आगे चला गया है, तो हो सकता है 30 से 34% के समथिंग संभावना है बढ़ने की कि आपकी सैलरी इतनी बढ़ सकती है। अब यहाँ पर बात करते हैं लागू कब हो सकती है, ठीक है। देखिए गाइस, यहाँ पर अगर देखा जाए तो हर 10 साल में एक पीआरसी चेंज होती है, ठीक है। 2006 में 6 पीआरसी आई थी, उसके बाद 2016 में 7 पीआरसी लागू हुई थी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 2026 में 8 पीआरसी लागू होनी ही चाहिए, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे यहाँ पर लोग हैं, बहुत सारे ऐसे विशेषज्ञ हैं जिनका कहना है कि जो भैया 8 पीआरसी है वो हो सकता है 2027 में लागू हो, ठीक है। इसका जो निश्चित डेट है वो तो 2026 में है, ठीक है। लेकिन क्या है कि हर एक पीआरसी में कुछ ना कुछ 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने समय डिले हुआ ही है। अब देखा जाए तो 8 पीआरसी की घोषणा जनवरी 2025 में हो गई थी, लेकिन फिर भी 8 महीने हो गए, अभी तक लागू नहीं हो पाई। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये 10 साल बाद ही लागू होगी तो 1 जनवरी 2026 को लागू होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे विशेषज्ञों का तो भैया कहना है कि हो सकता है ये 2026 के मई जून के टाइम पे हो सकती है लागू, या फिर 2027 के लगने पर होगी। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सीपीसी की बात कर लेते हैं। अब देखिए गवर्नमेंट यहाँ पर गाइस 2 तरीके से फिटमेंट फैक्टर बढ़ा सकता है, ठीक है। 2.86 या फिर 1.93, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5th सीपीसी जब आई थी तब जो फिटमेंट फैक्टर 2,000 रुपये सैलरी थी तो यहाँ पर 2,550 रुपये सैलरी हो गई थी, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पर 6th पीआरसी लागू हुई तो 2,2550 जो सैलरी थी वो 7,000। उसके बाद 7th पीआरसी आई तो 7,000 से 18,000 रुपये हो गई। उसके बाद अगर 2.86 से अगर सैलरी जोड़े तो जो आपकी सैलरी है वो 18,000 से हो सकती है 40 से 50,000 भी हो जाए। फिटमेंट की बात करें तो 2.86 हो सकता है 2.57 जो कि 7th पीआरसी में लागू हुआ था वो का वही फिटमेंट अगर लागू हो तो भी आपको बहुत फायदा होने वाला है। अगर उससे कम लागू होगा 1.93 के समथिंग तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 30-35 हज़ार के समथिंग 18,000 वाली चली जाएगी। तो सीधा सा देखा जाए तो 10 साल में आपकी सैलरी फिर भी दुगनी हो रही है। फिटमेंट के बारे में और उसके बाद सैलरी के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है इस वीडियो में। इस अपडेट से रिलेटेड आपके क्या डाउट, क्वेश्चन वगैरह है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।